दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना गया है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं और करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के लिए स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत को करने वाली स्त्रियां सुबह स्नान आदि करने के बाद आचमन करके पति, पुत्र आदि के सुख सौभाग्य का संकल्प लेकर यह व्रत करती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कथा सुनने से चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। साहूकार की पत्नी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसको साथ लेकर ही खाना खाते थे। करवा चौथ के दिन जब भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने चांद के उगने का इंतजार किया, पर जब चांद नहीं दिखा, व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी ही रह जाएगी। इसलिए एक भाई ने दीपक लिया और एक ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद निकल आया है, चंद्रमा को देख लो। तो भाभियाँ बोली, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। सास ने संदेश भेजा कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले व सफ़ेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का सिक्का दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो तुम्हें अमर सुहाग का आशीष दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को मोड़ कर गांठ दे देना। वह ससुराल के रास्ते में सभी औरतों, बड़े बुजुर्ग और सगे संबंधियों का आशीर्वाद लेती गई, परंतु किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीष नहीं दिया। चलते चलते जब उसके ससुराल का दरवाज़ा आया तो दरवाजे के बाहर ही उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पैर पड़ी तो ननद ने उसे आशीष दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का सिक्का ननद को देकर आंचल के पल्ले से गांठ बांध ली। जब वह घर के भीतर गई तो घर में रोना धोना चल रहा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति का दाह संस्कार नहीं करने दूंगी। यह सुनकर दाह संस्कार करने के लिए घर में उपस्थित लोगों ने इसका विरोध किया, परंतु वह अपने निश्चय पर अडिग रही और बोली, मेरे लिए आप लोग अलग झोपड़ी की व्यवस्था कर दो, मैं इनके साथ जंगल में रहूंगी। इसके पश्चात वह अपने मरे हुए पति के शव को लेकर गांव के बाहर एक कुटिया में रहने चली गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सब ने
उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता था। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। एक छोटी ननद उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको ही लौटाना पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो माँ। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैसाख की चौथ माता है, वो आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांग लेना। इसी तरह बैसाख की चौथ आई। तब उसने माता के पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। उसने माता से कहा, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। माता ने कहा, मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएंगी, उनके पाँव मत छोड़ना। अगर उनके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी की चौथ माता आई। उन्होंने भी उसे ताने मारे, करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। यह सब कहा तो वह माता के पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। वे जो भी मांगे बस वो सामान मंगा लेना और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन जब ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी, काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना। और ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। जब कार्तिक का महीना आया तो चौथ माता स्वर्ग से नीचे आई और गुस्से से बोली, 7 भाया की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। उसे माता के पैर पकड़ लिए। माता ने कहा, छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। साहूकार की बेटी चौथ माता के पाँव पकड़कर विलाप करने लगी, हे माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और बोली, तेरे पास इस जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है? वो बोली, माता, आप जो मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली, मोली, सठेली, गठेली, बतासा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकालकर माता को दे दी। माता बोली, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से आया? हे माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा? मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर उसके पति के मृत शरीर के ऊपर छींट दिया तो उसका पति उठकर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो वह महल में परिवर्तित हो गया और माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब ननद खाना देने आई तो उसे भाई और भाभी की बात करने की आवाज़ आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए? भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ? भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी और माता ने अखंड सौभाग्य का आशीष दिया, वे ही ये कर गई। जाओ ननद, माता जी को बोलो कि वे हमें बाजे गाजे के साथ लेने आए। ननद माँ को जाकर बोली, माँ, भाभी ने तो भाई को पुनर्जीवित करवा दिया है और भाभी बोलती हैं कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू माँ
गीत गाती हुई बहू को लेने गई। अपने पुत्र को जीवित देखकर सास बहू के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, ये सब तुम्हारे अडिग विश्वास और कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ही चौथ माता की कृपा से संभव हो पाया। बहू ने अपनी सास को उठाया और उसके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि यह तो आपके भाग्य से ही हुआ है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। तेहर चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को आपने अमर सुहाग दिया, वैसा सबको देना। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वाले भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की चौथ माता की कथा पसंद आई होगी। मैं हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी की तरफ से चौथ माता के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि करवा चौथ के इस पावन त्यौहार पर चौथ माता आप पर और आपके परिवार पर सहाय हों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। हम ऐसे ही अन्य पौराणिक विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।